नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों सीबीएसई की रिजल्ट की जो घोषणा हुई है उसमें लगातार जो खुशियों का माहौल जिले में देखने को मिला है, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि जिले की शिक्षा व्यवस्था खास करके सीबीएसई बोर्ड की बेहतरीन कही जा सकती है। इसी विषय को लेकर के आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं की उपलब्धियों को देख पा रहे होंगे। लेकिन जो आज उपलब्धि मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो उपलब्धि भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में 97 मार्क्स हो 100 में, एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हो, दूसरे सब्जेक्ट में 99% मार्क्स हो, तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण किया है। और ये मामला बेगूसराय के क्षेत्र का है और मेरे हाथ में ये मार्कशीट है, जिसमें मैं आपको मार्कशीट के बारे में बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 97 मार्क्स है, संस्कृत में 99 मार्क्स है, मैथमेटिक्स जिससे बच्चे काफ़ी डरते हैं, काफ़ी भागते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लाया गया है। और ये साइंस में 97, सोशल साइंस में भी 97 मार्क्स है। आप समझ सकते हैं कि इतना बेहतरीन मार्क्स आखिर किस स्टूडेंट का होगा। जिसका है, मैं उसके घर पे आया हूँ। अदिति शरण नाम है इनके पिताजी रोशन कुमार, जो एक एडवोकेट हैं बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में। हम उनके घर पर हैं, आपको मिलवाने वाले हैं अदिति से। हम उस अदिति से मिलवाएंगे जिस अदिति ने मैथमेटिक्स में एक विशाल एक झंडा गाड़ने का काम किया है, बेगूसराय के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में अब देखी जाएगी, क्योंकि कहा गया है मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स है। आइए हम आपको अदिति से मिलवाते हैं। ये अदिति का घर है जिसने मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लाए हैं। मैं अदिति के घर में आपको लिए चलता हूं और उनसे मिलवाता हूं। ये देखिए, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे, दादा हैं, दादी हैं, शिक्षक हैं। ये अदिति है। अदिति, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बधाई देते हैं इस उपलब्धि पर कि आपने बेगूसराय में बहुत बेहतरीन किया और झंडा गाड़ दिया है कि 100 में 100 मार्क्स है आपके पास मैथमेटिक्स में, जिसको देख करके बच्चे डर जाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करते हैं। शिक्षक भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से शुरू होने वाले छात्र जब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। आपने कैसे तैयारी की? मैथ्स में प्रैक्टिस इज़ द की। तो ओवरऑल टाइम पे लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और लास्ट में प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। मार्क्स बहुत खूबसूरत आए हैं। आप सनफ्लावर स्कूल की प्रोडक्ट हैं। ये कहिए कि वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ के टीचर के बारे में कुछ बताएं। माहौल अच्छा है और सारे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती थी, जहाँ वो हेल्प करते हैं। क्या लगता है, आप आने वाले वक्त में जो छात्र एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे या जो अब अगली बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? 10th के लिए हम लोग के सोसाइटी में बहुत हॉरर शो लगता है कि ऐसा है वैसा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आराम से पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करें, और एट द एंड सैम्पल पेपर्स जो एग्ज़ाम पैटर्न पे उसको सॉल्व करें तो आराम से 10th हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको इस उपलब्धि के लिए। दादाजी, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत खुश हैं। आप गर्वान्वित महसूस करते हैं? बिल्कुल। 100% मार्क्स है मैथ। जी जी। क्या करते हैं सर आप? हम तो अब कुछ नहीं करते हैं जी। पोती आपको आपकी सेवा करती है कि सिर्फ पढ़ाई? नहीं, सेवा भी करती है। सेवा भी करती है। हाँ। चलिए, दादी हैं, आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे अपनी पोती को? मुझे आत्मिक गौरव है जी कि हमारी पोती ने
ऐसा रिजल्ट किया है। ईश्वर से प्रार्थना है को आगे भी अच्छा करती रहे और ईश्वर उसको सहयोग करे। पर इसके माता पिता भी काफ़ी सहयोग दिए हैं, परिवार का सहयोग मिला है। और सबसे पहले कि ये अपना मेहनत बहुत की है, बहुत सिंसियर एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो यही प्रार्थना है कि ये आगे खूब बढ़िया करे, टॉप करे। और टीचर्स जो है इनके सहयोग से हैं। इनका नाम कन्हैया कन्हैया सर, इनके सहयोग से भी बहुत अच्छा की है। 100 में बहुत अच्छा 100 मार्क्स जो लाई है वो इन्हीं के कृपा से। बहुत ये देखिए कि कैसे जब कहा जाता है कि आप होम ट्यूशन करते हैं या होम ट्यूटर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, तो बहुत सारे लोग भौं सिकोड़ करके देखते हैं। आज उन लोगों को ये देखने वाली चीज़ है जो भौं सिकोड़ने का काम करते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि अगर ईमानदार प्रयास किया जाए तो बच्चों को मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। हम बात करेंगे आपकी उपलब्धि पर। आपको भी हम शुभकामना देते हैं BT न्यूज़ की तरफ से, बेगूसराय की तरफ से। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसे शिक्षक ने जो मुकाम हासिल किया है आज, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुआ जान के। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार सिंह। टीचर है मैथमेटिक्स के। जी। मैथ में ही आपके स्टूडेंट ने 100 में 100 मारा। बेगूसराय के इतिहास में पहली बार सुन रहा हूँ मैं खुद मैथ इसको पढ़ाया हूँ जी। मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, मैथ का ही टीचर हूँ। कैसी स्टूडेंट रही अदिति? बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, रेगुलर पढ़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। काफ़ी मेहनत की है। सर क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? छोड़ दीजिए ना इसको सर। एक्सेलेंट, इसने बहुत अच्छा प्रयास किया। लगातार शुरू से ही, बचपन से ही मेहनत करती थी और क्लास 9 से कन्हैया सर की कृपा है, काफ़ी ध्यान से अच्छे से उन्होंने वर्टेक्स कोचिंग में इसे पढ़ाया। सिंसियरली ये लगातार पढ़ती रही, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही। भगवान की कृपा है, अच्छा मेहनत करता हूँ। पापा हैं? जी, मैं फादर हूँ। क्या करते हैं सर? मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से। एडवोकेट हैं जी। आपको इस उपलब्धि को लेकर के कितना उत्साहित हैं और बच्चों को किस तरफ आप भेजने के संकल्प में? जी, मैं बहुत उत्साहित हूँ और आदिति की चाहत है कि वो कंप्यूटर साइंस से IIT क्रैक करे, वहाँ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करे। उसके लिए प्रयासरत है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है। जी जी। किस स्कूल में पढ़ रही है? सनफ्लावर की स्टूडेंट रही है। सनफ्लावर जी। स्टूडेंट रही है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। वकील साहब, हम आपसे भी बात करेंगे, चूँकि आपकी भतीजी है, बेटी है, तो आपको भी प्रसन्नता होगी। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या प्रसन्नता हो सकती है कि बच्ची आपका नाम गौरवान्वित करे, पूरे शहर में आपका नाम हो, आपकी बच्ची ऐसा काम करे, तो इससे ज़्यादा गौरवान्वित होने का विषय हो ही नहीं सकता। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टफ है, कि प्रिंट मीडिया में देखा गया कि 90+ मार्क्स वाले जो भी थे उनका नाम अंकित आया, सब कुछ किया गया, लेकिन 100% वाले के साथ कभी नाम भी दर्ज नहीं किया गया। ये तो बेहतर वो लोग बताएंगे कि शायद किसी के प्रभाव में आके ऐसा किए हों, या हो सकता है कि छूट गया हो, उनको जानकारी ना मिली हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जानकारी लेके मेरे पास तक आए और इस बात को पूछे, इस बात को उजागर कर रहे हैं कि मेरी बच्ची जो 100% नंबर लाई है मैथ्स में, ओवरऑल 98% लाई है, उसका नाम नहीं दिया गया। इस बात की जानकारी पाके आप हमारे पास आए, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू आपको। मैं एक बार फिर से तमाम दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि 90+ मार्क्स वाले प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 90+ % जिनका भी रहा है, उनको तो दिखाया गया, बताया गया, लेकिन जो भूल बस चूक हुई, उस चूक पर पहुंचने का नाम ही BT न्यूज़ बिहार है। और मैं एक बार फिर से मुखातिब होऊंगा अदिति से, जिससे पूछूंगा कि आगे की योजना क्या है। अदिति, क्या है आगे की योजना? आगे मैं JEE के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो JEE के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है? जी। अच्छा, कब से कर रही हैं ऑनलाइन? 1 जून से क्लासेस चल रही हैं। 1 जून से ही क्लासेस चल रही है, स्कूल के माध्यम से या कहीं अन्य से? नहीं, एक्सटर्नल कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लासेस चल रही हैं। क्या करना चाहेंगी JEE बन करके? फ्यूचर में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और बाद में एंटरप्रेन्योर। एक सवाल जो मैंने कल दारोगा के सफल अभ्यर्थियों से भी पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ, क्योंकि आप आने वाले पीढ़ी हैं और भविष्य हैं भारत की, तो ये जानना ज़रूरी है
कि जिस करप्शन का विरोध आप युवा सब करती हैं, जगह पाने के बाद उसी करप्शन में इन्वॉल्व भी होने लगती हैं, क्या यह उचित है? जी उचित तो नहीं है, पर कभी कभी लोग समय के साथ बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। लगता है कि ये बदलाव नहीं आनी चाहिए? जी ये बदलाव नहीं आनी चाहिए, लोगों को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा संदेशा दिया है अदिति ने, कहा कि लोगों को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो सफल होने के बाद वही काम करते हैं, जो असफल होने के लिए नारे लगाते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए, घूसखोरी नहीं होनी चाहिए, कमीशनखोरी नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, समाज को एकजुट करना है। तमाम तरह के नारों के साथ सोशल मीडिया से लेकर के सामाजिक स्तर पर भी बातें की जाती है, लेकिन जब कदम बढ़ाने की बारी आती है तो लोग चुप्पी लगा बैठते हैं। उसी को आज जवाब दिया है अदिति ने, कहा लोगों को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इस विषय में और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। माँ हैं आप, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है अपने बच्चों को संस्कार देने में। किसी भी माँ की बड़ी भूमिका होती है, माँ पहले ही पाठशाला बताई गई है। कैसे आपने इनका लालन पालन किया है? जी ये बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी। जब ये मतलब कि 2.5 साल की ही थी तब से ही इसको पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो और हम लोग का भी था सपना कि मेरी बेटी अच्छा करे, तो हम लोग भी किए और वो भी बहुत सपोर्ट की। वो भी खेलने से ज़्यादा पढ़ाई में ही ज़्यादा उसका रहता था। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या रुचि है अदिति का? वो मतलब कि प्रोग्रामिंग करना चाहती है। प्रोग्रामिंग करती है कंप्यूटर पे? जी। शौक भी वही है? जी उसका वही शौक है। इंजीनियर बनना चाहती है आपकी बच्ची? जी। आप दम से खड़ी हैं उनके साथ? जी। माँ है, किसी भी परिस्थिति में माँ कभी भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है, और ये दुनिया की सबसे सुकून देने वाला वक्त जगह होता है जब दुनिया भर में आप परेशान हो जाते हैं तो माँ के आंचल में आपको शांति मिलती है। ये वही माँ है जिन्होंने अपनी अदिति के बारे में कहा कि इसका शौक ही है कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करना, और जेई बन करके ये कुछ करना चाहती हैं। अभी तैयारी में है। 100% मार्क्स के साथ बेगूसराय में दिनकर के नाम को भी ऊंचा करने वाली अदिति का एक बार फिर मैं स्वागत करूंगा, और बीटी न्यूज़ में एक बार फिर से मैं ये सवाल करूंगा कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें बेगूसराय के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, तो दे सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क करने के लिए भी स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी। इन्होंने कहा कि कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है अगर तन्मयता के साथ और लक्ष्य को निर्धारित करके किया जाए तो। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ के साथ। हम आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे जो आपको सर ऊंचा करके सड़कों पर चलने में मददगार होगा।